ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्री नरोत्तम दास ठाकुर के इन प्रार्थनाओं में। लास्ट टाइम हमने समझा था कि किस तरह से यह समझने का प्रयास किया था कि किस तरह से गुरुजनों को, वैष्णवों को, श्री नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, इन सभी भक्तों की वंदना करनी चाहिए, उनकी जय जय ध्वनि गाना चाहिए। तो आज के इस सत्र में श्री नरोत्तम दास ठाकुर सारे भगवान के नामों का उच्चारण, अपने षड गोस्वाओं के नामों का उच्चारण ऐसे करते हुए नाम संकीर्तन करते हैं। हमने ये नाम संकीर्तन सुना होगा। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। सुना है कि नहीं? सबने सुना है कि नहीं से? हाँ, सुना है। तो यहाँ श्री नरोत्तम दास ठाकुर भगवान के अनेक नामों का उच्चारण कर रहे हैं। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, ये भगवान के नाम है सब। और इन सभी नामों का मैं उच्चारण करते हुए उनके चरणों की वंदना करता हूँ, उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, उनके जय ध्वनि गाता हूँ। जय 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 गौरांग, जय नित्यानंद, जय राधा गोविंद, जय राधा गोपीनाथ। इस तरह से तो भगवान यदुकुल के है, श्री कृष्ण यदुकुल के है, इसलिए हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय उनका नाम माधव भी है, उनका नाम माधव भी है, केशव भी है, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, ये सब भगवान के नाम है। और भगवान के नाम जो है ये ऐसे ही नहीं रखा गया है। जैसे हमारा नामकरण होता है, जैसे हम जन्म लेते हैं, कुछ समय के बाद हमारा नामकरण होता है। हाँ, हमारे कुछ गुणों को भी देखा नहीं जाता। हाँ? कि हम में वो गुण है क्या नहीं। जो नाम रखे रखे जा रहे हैं, हमारे माता पिता, हमारे सगे संबंधी जो हमारे नाम रख रहे हैं, वो नाम से संबंधित गुण है भी क्या नहीं, ये भी देखा नहीं जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं? ब्रजनारी माता जी, हैं? महामंत्र प्रचारक प्रभु, होता है कि नहीं ऐसा? क्या भगवान के नाम ऐसे रखे गए हैं? हैं? भगवान के नाम ऐसे रखे गए हैं? यस, एक नाम तो भगवान का ऐसे ही रखा गया है, कृष्ण, मतलब सर्व आकर्षित। जैसे जन्मे थे सभी आकर्षित, सबको आकर्षित किए। इसलिए तो वहां से कारागार से निकलकर, हाँ,
वृंदावन गए, गोकुल गए, वहां पे सभी को आकर्षित किए। इसलिए सर्व आकर्षित जो है, इसका अर्थ सभी सभी को आकर्षित करने वाले को कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण, श्री कृष्ण कहा जाता है। बाद में जैसे जैसे उनकी लीलाएं चल रही है, जैसे गोपाष्टमी के समय उनको जिम्मेदारी दी गई थी, वत्सपाल से गोपाल बने, तो उन्हें गोपाल नाम भी उन्हें प्राप्त हुआ। गैयों को चराने लगे, जब से गैयों को चराने लगे तब से उनका नाम गोपाल बना। जब गोवर्धन पर्वत को उठाए तो उस समय उनका नाम गिरिधारी बना। अब समझ गए ना? तो भगवान के अनंत नाम है, अनंत नाम, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के अनेक नाम है, और वो नाम से संबंधित लीलाएं भी होंगे। ऐसे ही नाम नहीं गिरा है भगवान को कोई भी, समझ गए ना? भगवान के जितने भी असंख्य नाम हैं वो ऐसे ही नहीं गिरे हैं या नहीं दिया गया है। उनके लीलाओं के अनुरूप उन्हें नाम प्रदान हुए हैं। तो ऐसे असंख्य लीला भगवान के हुए हैं, और भगवान के ये असंख्य लीलाओं के माध्यम से हमें जो असंख्य नाम प्राप्त हुए हैं, उस एक नाम के प्रति भी अगर हमारा हृदय आकर्षित हो जाए, हमारा मन आकर्षित हो जाए, तो हमारे जीवन की सिद्धि, समझ गए ना, हमने अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त की, ऐसा समझ लेना चाहिए। भगवान के इतने सारे नाम क्यों है? हाँ, भगवान के अनंत नाम है, ऐसे आप गिन ही नहीं सकते हो। विष्णु सहस्त्र नाम में तो है ही, सिर्फ लिमिट कर दिया है, 1000 नामों की संख्या करके। हाँ, किसी तरह से जीवों का उद्धार हो, इस हेतु से विष्णु सहस्त्र नाम बनाया गया। बट भगवान के अनेक नाम हैं, देयर इज नो लिमिट। उनके नामों के लिए कोई सीमा, हाँ, ऐसी की गई है, ऐसे नहीं। अनंत नाम है, क्योंकि उनके अनंत गुण है, और प्रत्येक जीव, हाँ, अपने गुणों के अनुसार भगवान में उस गुण के प्रति आकर्षित हो जाता है। समझ गया ना? भगवान के नाम इतने सारे क्यों हैं, क्या कारण है? क्योंकि असंख्य जीव है, अनंत जीव है, अनंत जीव उनके भगवान के अंश है। और भगवान के अंदर अनंत गुण होने के कारण जीवों में भी ये गुणों की मात्रा भले कम में है, लेकिन ये मात्रा, जो ये गुण है, उनमें भी है, जीवों में भी। और प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ ऐसे विशेष गुण को धारण करता है, जिसके कारण अपने उस गुण से भगवान के उस गुण के प्रति आकर्षित हो जाता है। और जब ये आकर्षित हो जाए और एक हो जाए, समझ गए ना, तो समझ लेना कि जीवन की अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हुई है। और हमें तो सिर्फ अभी कृष्ण के प्रति आकर्षित, कई देखो, कई लोग जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी कहो, शिल रूप गोस्वामी कहो, शिल रूप गोस्वामी प्राणधन राधा गोविंद, समझ गया ना? श्रील रूपेर प्राणधन हे, जय राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। श्री सनातन प्राणधन हे, सनातन गोस्वामी के प्राणधन कौन है? राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन राधे। इस तरह से प्रत्येक भक्त का भगवान प्राण है, वो गुणों से संबंधित है। सनातन गोस्वामी को मदन मोहन क्यों आकर्षित हुआ? क्योंकि
मदन मोहन सभी को आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं, इसलिए सनातन को वो अपने प्राण लगने लगते हैं, ये मदन मोहन मेरे प्राण है। समझ गया ना? रूप गोस्वामी को गोविंद आकर्षित करते थे, इसलिए गोविंद रूप गोस्वामी के प्राण धन है, क्योंकि वो अभिधेय ज्ञान देते हैं। भक्तों को क्या कार्य करना चाहिए, भक्ति के क्या क्या कार्य है, कैसी कैसी सेवाएं हैं, ये सब गोविंद अपने इंद्रियों को गोविंद जी सेवा में लगाकर संतुष्टि देते हैं। समझ गए ना? तो इस तरह से प्रत्येक भक्त के अपने एक निजी इष्ट देव है। जैसे कल हम इष्ट देव के प्रति जय जय ध्वनि गा रहे थे, तो आगे यहाँ पे ऐसे ही कहा गया है, नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। प्रत्येक भगवान के नाम में शक्ति डाली गई है, शक्ति संचारित की है भगवान ने, फिर भी मेरा दुर्भाग्य देखो। कोई नियम न होते हुए भी हम उसको जप नहीं कर सकते। नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति नियमित, व्हाट इज दैट? नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति अनियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगन नमापि दुर्दैव ईदृशम यह जानी न अनुराग। आपके प्रति मेरा अनुराग नहीं हो पा रहा है। इस तरह से एक कहा गया है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस तरह से हमें बताते हैं कि अनुराग जागृत होना चाहिए भगवान के किसी नाम के प्रति। शुरुआत होती है हरे कृष्ण महामंत्र से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र से हम शुरू तो करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वही के वही रह गए। ये महामंत्र हमें हमारे इष्ट देव प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हमारे जप में रुचि बढ़ने लगती है, वैसे वैसे हृदय में भगवान स्फुरित होने लगते हैं, हमारे हृदय में वो भगवान बस जाते हैं, जिन मतलब जो हमारे इष्ट देव है। समझे ना? वो गोपाल कहो, गिरिधारी कहो, मधुसूदन कहो, इस रूप में हमारे हृदय में वो बस जाते हैं, और ये महामंत्र के माध्यम से उस रूप का दर्शन कराया जाता है। इसलिए यहाँ कहा गया है ये नाम संकीर्तन में हरिहराय नमः कृष्ण। तो सबसे पहले तो भगवान के अनेक नामों का उच्चारण किया गया है, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ श्री मदन मोहन। तो किनकी कृपा से ये प्राप्त होगी? ये अभिष्ट मतलब या इष्ट देव हमारे हृदय में श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनकी जय हो। हे नित्यानंद प्रभु आपकी जय हो। हे अद्वैत आचार्य आपकी जय हो। आपकी अंतरांग शक्ति सीता ठाकुरानी की जय हो। गुरुजन की जय हो, वैष्णव की जय हो, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय हो। ये रोज हमें इनका संग करना चाहिए। ये ऐसे ही हमारे इष्ट देव हमारे हृदय में बसेंगे या दर्शन देंगे, ये इतना साधारण नहीं है। ये सब चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ऐसे अनेक वैष्णव गुरुजन भागवतम भगवत गीता का संग करना चाहिए। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। इनके संग के बिना कैसे प्राप्त होंगे हमें भगवान? और भी उसे सरल बनाने के लिए श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये षड गोस्वामी क्या क्या नहीं कर कर हमारे भक्ति के जीवन को सरल नहीं किया।
ये अगर नहीं होते तो हमें वृंदावन आज देखने नहीं मिलता, वृंदावन के दर्शन हम कर नहीं पाते। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन षड गोस्वामी और अन्य गोस्वामियों को आदेश दिए थे, आप जाओ भगवान के सारे लीलाओं के स्थलियों को खोज कर निकालो। चैतन्य महाप्रभु के इस आदेश से, इस सेवा को उन्होंने अपने हृदय में धारण कर कर वृंदावन चले गए, अकेले रहे, पेड़ों के नीचे रहकर हाँ भगवान का ध्यान साधना करते रहे। ऐसी जबरदस्त साधना, इतना एकाग्र साधना कि भगवान वो जहां जहां जाते थे खोजने के लिए, भगवान उन उन लीलाओं का दर्शन वहां पे देते थे। और उन लीलाओं का दर्शन वहां पे होने के बाद फिर पता चलता था, यस यहाँ पे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उठाए है, यहाँ पे भगवान ने ये लीला की है, वहां पे भगवान ने ये लीला की है। तब जाके इन लीलाओं के स्थलियों को नाम प्राप्त हुआ। तो कितना सरल, नहीं तो हम आज वृंदावन देख नहीं पाते। इन षड गोस्वामियों के कारण हम आज वृंदावन को देख पा रहे, उनके दर्शन कर पा रहे, उनका परिक्रमा कर पा रहे। तो सुलभ बनाया कि नहीं, इन लोगों ने कितना सरल बनाया। नहीं तो क्या हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर वृंदावन का स्मरण कर पाते? वो कैसे होगा वृंदावन? श्रीमद् भागवतम में तो ऐसा दिया है, बट वृंदावन कैसे होगा? क्या देख पाते हम? क्या उस स्थली के ऊपर जाकर वहां पे कुछ उनके लीलाओं का श्रवण कर पाते हम? नहीं कर पाते। इनके कारण श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये लोगों ने, समझ गया ना, इन लोगों ने, हरे कृष्ण, मैं करता हूं आपको फोन। हाँ, इन संत महात्माओं ने, इन भक्त, इन लोगों ने मेहनत की है बहुत, और हमारे भक्ति के लिए सरल बना दी है। चैतन्य महाप्रभु क्यों और भी मतलब चैतन्य महाप्रभु सरल क्यों है? क्योंकि उन्होंने हरि नाम को लेके आया, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। यहाँ पे कौन लेके आ सकता है इतना बड़ा धन? हाँ, गोलोक में से, और वो भी सबसे उच्च स्थली से, वृंदावन से वो लेके आए। इसीलिए ए छाय गोसाय करी चरण वंदन, जहा है विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। इसलिए मैं इन 6 गोस्वामी के चरणों में वंदना करता हूं। वो इसलिए वंदना करनी चाहिए ताकि क्या हुए, भक्ति में आने वाले जितने भी विघ्न है वो नष्ट हो जाए। इन षड गोस्वामी के चरणों में वंदना करने से भक्ति में आने वाले सारे विघ्न क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने छाती ठोक कर कह रहे हैं। करो तुम ऐसा करो, तभी तो जाके विघ्न नष्ट होंगे, भक्ति में आने वाले सारे बाधाएं नष्ट होंगे। यही छह गुसाय जार मोई तार दास, तास बारस पद रेणु मोर पंचग्रास। हे षड गोस्वामी, मैं आपके दास के दास के दास के बनने की इच्छा करता हूँ। आपके दास के दास का दास की सेवा करूंगा। यही छह गोसाई जार मोई तार दास, तास बार पद रेणु मोर पंचग्रास। आपके पद रेणु, आपके चरण धूलि का मैं सदैव धारण करके रखूंगा, आपके चरण धूलियों को सदैव धारण करके रखूंगा। तादेर चरण से भी भक्त से निवास, जन्म जन्म होय यही अभिलाष। आपके तादेर चरण सेवी भक्त से निवास, आपके चरणों की जो सेवा कर रहे हैं हे षड गोस्वामी, मैं उनके चरणों की सेवा करना चाहता हूं। क्योंकि ये भक्त मेरे भक्ति को और भी सुलभ बनाएंगे, समझ गए ना, और भी सुलभ बनाएंगे। अभी भक्ति रसामृत सिंधु कहो, फिर उपदेशामृत कहो, जो रूप गोस्वामी ने लिखा है, क्या उसको संस्कृत में या फिर किसी भी भाषा में पढ़कर हम समझ पाएंगे?
नहीं समझ पाएंगे ना। प्रभुपाद ने और भी सरल कर दिया कि नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु को अपनी भाषा में, सरल भाषा में या आज के भाषा में लिख कर, वो अंग्रेजी का हो, हिंदी का हो या अन्य जो जिस भाषा में हम जिस भाषा को हम समझते हैं उस भाषा में लिखकर और भी सरल कर दिया उन्होंने, है कि नहीं। तो कैसे भगवान से भी, मतलब भगवान के नामों की उच्चारण करने हेतु या भगवान के प्राप्ति हेतु सरल चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने किए हैं, उनसे भी सरल। हाँ, और उनके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे षड गोस्वामी, उनसे भी सरल करके हमें हम तक पहुंचाई है। हाँ, और इन षड गोस्वामी से भी ये सरल ग्रंथों के माध्यम से हमें अनेक वैष्णव समझाते हैं, है कि नहीं। इसीलिए तादेर चरण सेवी भक्त जने भास, हे षड गोस्वामी, आपके चरणों की सेवा करने वाले भक्त जो है उनके मैं सेवा करने की इच्छा करूंगा, क्योंकि उनके माध्यम से वो और भी मुझे सरल होगा। इसीलिए जन्म 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 होए यही अभिलाष, मैं उनके चरणों के, मतलब सेवा करने वाले दास के दास की दास की दास की दास की, हाँ, उनके चरणों की सेवा करने की अभिलाषा हर जन्म में रखूंगा, क्योंकि वो और भी सुलभ करते रहेंगे, और भी सरल करते रहेंगे। यही छय गोसाई जबे ब्रज कैलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश। ये 6 गोस्वामी है तो ही राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं को प्रकाशित किया। ये गए वहां पे तभी जाके तो प्रकाश हुआ, तभी जाके तो इन लीलाओं के विषय में हमें पता चला, नहीं तो क्या पता चलता है, हाँ? पता ही नहीं चलता। हम वृंदावन क्या है, कैसा होता है, ब्रजवासी कैसे होते हैं, इसका कोई समझ नहीं होता। इन्होंने इतना मेहनत कर कर, इन भक्तों ने, इन वैष्णवों ने, इन आचार्यों ने, इन लोगों ने इतना मेहनत कर कर लिखा है, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, कोई भान नहीं होता था कब खाना कब सोना। समझे, षड गोस्वामी ने हर रोज एक एक पेड़ के नीचे रहते थे, कभी भी वो पेड़ दूसरे दिन उस पेड़ के नीचे नहीं रहते थे जिस दिन एक दिन पहले वो रहे थे। इस तरह से हर पेड़, मतलब अलग अलग जगह, इतने परिव्रजाकाचार्य जैसा, समझ गया ना, एक जगह कभी रहते नहीं थे। हम तो घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, हाँ। सरल, मतलब क्या कहते हैं उसको, हम सहज भक्ति करना चाहते हैं, थोड़ा भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। उस कंडीशन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। तो यहाँ पे आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन। अब वृंदावन के दर्शन हो चुके हैं, हाँ, इन षड गोस्वामियों के कारण। इसलिए आनंद से वृंदावन को भजो, वृंदावन का स्मरण करो। हाँ, कैसे स्मरण करो, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन, उनके चरणों के माध्यम से, उनके उपदेशों के माध्यम से, उनके आदेशों के माध्यम से हम जब वृंदावन को बसते हैं और भी आनंद आता है। मजाइया मन, मेरा मन आनंद में, हाँ, लोटपोट करने लगता है। क्या हमें पता चलता, अगर षड गोस्वामी इस ग्रंथों की रचना नहीं करते तो उस व्रज में हम लोटपोट कर पाते, हाँ, या उस व्रज को अपने सर पर धारण कर पाते, या अपने शरीर के ऊपर उसको धारण कर पाते? कदापि नहीं। इसकी महिमा का गुणगान इन भक्तों ने किया है, इसलिए भक्ति हमारी और भी सरल हो गई है। और प्रभुपाद तो हमें और भी सरल बना कर दिए हैं। इस तरह से प्रभुपाद के अनुयायी, उनके अनुयायी और भी इसे सरल बनाते रहेंगे।
क्योंकि हमारा जीवन इस भौतिक जगत में, खास करके कलयुग में, और भी बाधक बनता रहता है कि नहीं? हम्म? इस बंधन से जितना ज्यादा लंबा समय होते रहेगा कलयुग, जितना जितना मतलब समय बीतता रहेगा कलयुग उतना प्रभावशाली होते रहेगा, उतना पावरफुल होते रहेगा। तो उस पावर को नष्ट करने के लिए, कलयुग के उस पावर को नष्ट करने के लिए हमारे आचार्य इतने सरल विधि को लेके आ रहे हैं ताकि हम सरल से, आराम से, आसानी से भक्ति कर पाए। समझिए, तो एक समझनी ऐसी बात है, हम रहते हैं अहमदाबाद कहो, साणंद कहो, सुरेंद्र नगर कहो, या अन्य कई स्थानों पर हम रहते हैं। समझ गए? वृंदावन है कहाँ पे? हाँ, क्या हम रोज चल के जा सकते थे, या कभी ऐसे साल में एक बार चल के जा सकते थे? हाँ, नहीं जा सकते थे। तो पहले बैलगाड़ी से लोग जाते थे, बाद में अनेक साधन उत्पन्न हुए, अभी तो ट्रेन भी आ गए, अभी तो विमान भी आ गए, प्लेन्स भी आ गए। अभी ये प्लेन के माध्यम से हम वृंदावन जाना, ये भी भक्ति ही है ना। सरल बना दिए कि नहीं हमारे आचार्य ने? आजकल लोग कार से भी जाते हैं, है कि नहीं? तो कलयुग जितना प्रभावशाली होते जा रहा है, उसी कलयुग के साधनों का इस्तेमाल करते हुए भक्ति करना है, ये हमें हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं। उन कलयुग के साधनों को ही इस्तेमाल करो, उन साधनों को ही भक्ति में लगा दो। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। समझ गए ना? जैसे प्रीचिंग इज द एसेंस, बुक्स आर द बेसिस, ठीक उसी तरह से यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। कलयुग में जितने भी आगे चलकर साधन होंगे, वो सब साधनों को भक्ति में जुड़ाने से भक्ति सरल होने लगती है। ये हमारे वैष्णव आचार्य हमें समझाते हैं। इसीलिए श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करी आस, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। मैं अपने श्री गुरु के चरणों में वंदना करता हूँ, अनेक वैष्णव के चरणों में वंदना करता हूँ, हाँ, गौर निताय के चरणों में वंदना करता हूँ, षड गोस्वामी उसके चरणों में वंदना करता हूँ। ये आशा मैं रखूंगा, उनके चरणों की वंदना, उनके चरणों की धूली प्राप्त करने के प्रत्येक जन्म में आशा रखूंगा। ऐसे करूंगा, ऐसा भाव रहेगा, तो ही मैं अच्छी तरह से नाम संकीर्तन कर पाऊंगा। भगवान के नामों का उच्चारण मैं ध्यान पूर्वक कर पाऊंगा, उनकी लीलाओं का स्मरण करते करते कर पाऊंगा। तभी तो जाके मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, मेरी जो इष्ट देव मेरे हृदय में निवास करेंगे। अभी तो फिलहाल तो परमात्मा के रूप में भगवान हमारे हृदय में स्थित है और हमें गाइड करते रहते हैं गुरुजनों के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से। और जब हम 100% उसको फॉलो करने लगेंगे, तो धीरे धीरे परमात्मा ये समझ जाते हैं। हाँ, अब ये प्रत्येक मतलब प्रत्येक आदेशों का पालन करने या उपदेशों को समझ पा रहा है और उसको अपना रहा है, तो अब मैं उसको मेरा रूप का दर्शन कराऊंगा। दर्शन कर कर जब मैं उसे आदेश दूंगा, उपदेश दूंगा, तो सरल रूप से इसे अपना पाएगा। वैष्णव के सेवा से, वैष्णव के क्या कहते हैं, उनके पद धूलि के माध्यम से या उनकी सेवाओं के माध्यम से हमें अपने भगवान जो परमात्मा के रूप में है, वो इष्ट देव के रूप में प्रकट होंगे। और तब हम भगवान के दर्शन कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब तक हम इन सभी का श्रवण नहीं करते, उनके आदेशों का पालन नहीं करते। भगवान डायरेक्टली आके हमारे सामने प्रकट होकर आदेश क्यों नहीं देते? क्योंकि हम उसका पालन नहीं कर सकते। हमारे वैष्णव, हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन धीरे धीरे इसका अभ्यास कराते हैं कि तुम इसको समझो और इसको पालन करो, इसको समझो, इसको पालन करो, इसको समझो, इसको पालन करो।
तो जब हम ये समझ पाते हैं और उनका पालन करने का भाव रखते हैं, तब धीरे-धीरे प्रकट होने लगते हैं भगवान हमारे हृदय में। और जब भगवान फाइनल आदेश दे देंगे, तो हम उसका ये अभिष्ट सिद्धि है, ये सबसे उच्च सिद्धि है, समझ गए ना? और वो नाम संकीर्तन के माध्यम से आता है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ओके? जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंद।